राम राम भाइयों, नमस्कार। मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, एक बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए लाया हूँ, और खासकर जिनका मिनिमम मतलब 18 प्लस तो आप सभी होंगे, तथा अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपकी एज जो है 18 से 25 साल के बीच में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तथा 18 से 28 साल के बीच में अगर आपकी एज फिट होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तथा 18 से 30 साल के बीच में अगर आपकी आयु सीमा जो है फिट होती है तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। साथियों, बात करेंगे आज बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के माध्यम से एक एचसीएम मतलब हेड कांस्टेबल की पद है, जिसमें आरओ और आरएम का पद है। आरओ का मतलब होता है रेडियो ऑपरेटर और आरएम का मतलब होता है रेडियो मैकेनिकल। तो बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त पद है। इस पर बात करेंगे तथा हम सारी एलिजिबिलिटी, सारी क्राइटेरिया के बारे में हम आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं। तो इसमें टोटल पोस्ट जो है 1121 पोस्ट है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1121 पद है। बहुत शुभ पद है ना, 1121। अगर बात कर लें तो फीस कितना पे करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं तभी आपको 100 रुपया फीस जमा करनी पड़ी। अन्यथा अगर आप फीमेल हैं या किसी अन्य कैटेगरी के हैं जैसे एससी एसटी हैं तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, एकदम निःशुल्क है ना। तो अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप 10 प्लस आप अगर हाई स्कूल पास हैं तथा आपके पास आईटीआई है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप इंटर में आपके पास मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट था तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन हालांकि 60 इन तीनों में मिला के 60% से ज़्यादा आपके स्कोर जो है, प्राप्तांक जो है आपके बनने चाहिए, है ना। यही सेम एलिजिबिलिटी जो है आरएम की भी है। मतलब अगर या तो आप हाई स्कूल प्लस आईटीआई है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप या तो फिर 12th में आपने पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर सब्जेक्ट ले रखा है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। शर्त है कि तीनों सब्जेक्ट में 60 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। अब इसकी फिजिकल क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। फिजिकल में इसके क्या क्या होगा, जैसे हाइट, चेस्ट और रेस, है ना, और लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये 5 चीजें हैं आपके साथ में होंगी। तो पहले मेल का बताएंगे, उसके बाद हम फीमेल का बताएंगे। अगर मेल है तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर आप मेल हैं और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी के हैं तो आपका जो है हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। 168 मतलब 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना, मतलब 1068 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर सेंटीमीटर की बात कर लेते हैं, और अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपका 162 मतलब 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। लेकिन आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू, एससी कैटेगरी के हैं तो आपका 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर चेस्ट की अगर वही बात कर लेते हैं तो आपका बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना है, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर चेस्ट आपके लिए होना चाहिए। ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए था। अब एसटी की बात कर लेते हैं तो उनका 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब 76 बिना, अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, नहीं 81 जो है आपका फुलाने के बाद होना चाहिए। अगर वही रेस की बात कर ले तो चाहे जिस कैटेगरी के हैं आपको दौड़ना भागना तो सेम पड़ेगा। मतलब 1600 मीटर आपको रनिंग करना है, 6.5 मिनट के अंदर आपको रेस कंप्लीट कर देना है। आई रिपीट, 1600 मीटर का जो रेस है 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देना है, किसी भी क्राइटेरिया के आप हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप है जो 3.6 मीटर आपको लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, डिस्टेंस का जंप होता है, और 3.6 मीटर आपको लंबा जंप करना है। और आपको 3 चांस मिलेगा। अगर आप पहली बार नहीं क्वालिफाई होते हैं तो 1 चांस और मिलेगा, फिर नहीं क्वालिफाई होते हैं तो 1 चांस और मिलेगा, फिर भी क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आखिर 1 चांस और मिलेगा। कुल मिला के 3 चांस आपको मिलेंगे। 3 चांस में आप उसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं अगर हाई जंप की अगर बात कर ले साथियों तो 1.2 मीटर हाई जंप, हाई मतलब होता है ऊंची जंप, यानी 1.2 मीटर की आपको ऊंची जंप कूदना पड़ेगा, है ना। इसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे।
अब मेल की मैंने बात कर ली, अब मैं बात करूंगा अपनी फीमेल की, है ना। फीमेल में अगर सबसे पहले हाइट की बात करेंगे, फिर रेस की बात करेंगे, फिर लॉन्ग जंप और हाई जंप। इसमें चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है। हाँ, तो हाई जंप की बात कर लेते हैं। हाई जंप में अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी के हैं तो आपका हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर वहीं आप एसटी कैटेगरी के हैं तो 154 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर रेस की बात कर लेते हैं तो पुरुष को 1600 मीटर दौड़ना होता है, लड़कियों को उसका आधा दौड़ना होता है, मतलब 800 सेंटीमीटर दौड़ना होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 800 मीटर रनिंग कर 800 मीटर रेस जो है आपको 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा। वहीं अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होता है। लॉन्ग मतलब होता है लंबी दूरी, है ना। तो लॉन्ग जंप आपको 9 फीट लॉन्ग जंप करना है। मात्र 3 चांस आपको मिलेंगे, है ना। 3 चांस मतलब अगर आप पहले चांस में क्वालिफाई हो जाते तो अति सुंदर है, नहीं होते तो दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मतलब लास्ट होगा, तब भी क्वालिफाई नहीं होते तो आप एकदम बाहर कर दिए जाएंगे। अगर वहीं हाई जंप की बात कर लेते हैं साथियों, तो हाई जंप भी 3 फीट का होता है और 3 चांस आपको मिलेगा। साथियों, लंबी कूद और लॉन्ग जंप और हाई जंप से आप सभी को परेशान नहीं होना। मैं ऐसी निंजा टेक्निक आपको बताऊंगा कि आप एक हफ्ते में अगर प्रैक्टिस करने के बाद आप आराम से चुटकी बजा के क्वालिफाई कर लेंगे, है ना। तो ये था इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी ही होगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी को आप क्राइटेरिया को जब पास करेंगे उसके बाद में आपका रिटर्न पेपर होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको विस्तार से चीज़ों को बता दिया। अगर आप इन क्राइटेरिया में फिट होते हैं, अगर आपका हाइट जो है, आप मेल हैं, अगर आपका हाइट जो है 168 सेंटीमीटर है तो आप फॉर्म फिल करिए। अगर आप फीमेल हैं और आपका हाइट जो है 157 सेंटीमीटर है तो आप फिर इस फॉर्म को फिल करिए। साथियों, एक बात बताऊं, हेड कांस्टेबल का जॉब है। हेड कांस्टेबल का मतलब होता है आपके कंधे पे एक सितारा होगा। बहुत अच्छी जॉब है और सैलरी भी 50 प्लस ही होगी, 50 प्लस सैलरी बनती है इसमें, ठीक है। तो बहुत अच्छा शानदार जॉब है। तथा आपके मन में कोई भी और बातें हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका भाई है ना, आपके कमेंट का जवाब, आपको पर्सनली जवाब मैं पढ़ूंगा और आपका पर्सनली जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हम पूरी मेहनत के साथ अपनी चीज़ों को बदल सकते हैं, तो हम बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ अपनी चीज़ों को बदलते हुए देखेंगे और हम एक दिन बदल देंगे, ठीक है। इसी के साथ अपने शब्दों कर रहा हूँ विराम। जय हिंद, राम राम। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, टाइम पे पानी पीना और मुस्कुराना, क्योंकि जीना जिंदगी इसी का नाम है, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय।